अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हैलोजन फैमिली का जो है आर्टिकल 5.2 चैप्टर नंबर 5 का डिस्कस कर रहे हैं। अक्रंस ऑफ हैलोजेंस, जो एलिमेंट्स हैं जिनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं जैसे कि हैलोजेंस, वो ज़्यादातर नेगेटिव आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जिन एलिमेंट्स की लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव आइंस के साथ। और एलिमेंट्स जिनकी इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हैं वो ज़्यादातर आयंस और मॉलिक्यूल्स या फ्री एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हैलोजेंस के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए जितने भी कंपाउंड बनाते हैं उनमें ज़्यादातर ये नेगेटिव आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो लोअर वैल्यूज़ होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे अल्कली मेटल्स, वो सारे अपने कंपाउंड में पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चूँकि इनके ऑक्टेट तकरीबन कम्प्लीटली फिल होने के करीब होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ज़्यादातर ये कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं वो हेलाइड्स हैं, जिनमें फ्लोरीन फ्लोराइडाइन, फ्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइडाइड और आयोडीन आयोडाइडाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट है, क्लोरीन का हेलाइट है, कार्नालाइट है। ब्रोमीन के जो है वो ब्राइन वेल्स में मौजूद होता है, सी वाटर में एस सोडियम ब्रोमाइड, KBr और MgBr2। आयोडीन जो है वो सोडियम आयोडेट, NaIO3 और NaIO4 की फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है। ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के नेचुरली एक्विवलेंट। हर फैमिली मेम्बर में हर फैमिली में पहला जो मेम्बर है वो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। बिल्कुल इसी तरह फ्लोरीन भी हैलोजेंस में चूँकि पहला मेंबर है, इसमें ये भी तमाम फैमिली मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसकी 5 रीजंस हैं। एक तो ये है कि फ्लोरीन का एटम और फ्लोराइडाइन सब में से साइज़ में स्मॉल है। नंबर 2, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो सबसे हाई है। मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। नंबर 3 क्या है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि आपको पता है कि ये सारे डायटोमिक हैं। अगर हमने दोबारा इसको फ्लोरीन के एटम्स में चेंज करना हो तो हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो हमें फ्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्लोरीन के एटम्स में, अगेन वो बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब जाहिर बात है जब फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, ये जल्दी से फ्लोरीन के एटम्स में कन्वर्ट होगा, रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नंबर 4, वेलनेस शेल को ये सिर्फ ऑक्टेट तक महदूद रखता है, यानी कि सिर्फ -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी सारे अपने डी ऑप्टल को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका POD में एनर्जी गैप कम होता है। याद रखें कि P के बाद इनका अगला आने वाला डी ऑप्टल वैसे तो एम्प्टी होता है, लेकिन उसमें एनर्जी गैप कम होता है फ्लोरीन के अलावा बाकी तमाम मेंबर्स में। इस वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, अपने ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन D में प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है वो, या जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है या उनका जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट से ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। फ्लोरीन में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सके। फिर नंबर 5 इसका जो रीज़न है पेक्यूलियर बिहेवियर शो करने की, वो ये है कि ये डायरेक्टली नोबल गैसेस के साथ कंबाइन कर लेता है। बाकी तमाम हैलोजेंस डायरेक्टली इनर्ट गैसेस के साथ या नोबल गैसेस के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे कि फ्लोरीन के कौन कौन से ऐसे बिहेवियर है जिसमें ये डिफरेंट है। ये तो रीजंस थी, अब आपने बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला पेक्यूलियर बिहेवियर इसके स्मॉल साइज़ के साथ रिलेटेड है। चूँकि फ्लोरीन एटम का और फ्लोराइडाइन का साइज़ सबसे छोटा होता है, तो इस वजह से ये जिस भी दूसरे एटम के साथ ऑर्बिटल के साथ, जिस भी दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो ये उसके नतीजे में जो ओवरलैप देता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, शॉर्टर ओवरलैप देता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देता है, सिवाय 3 एलिमेंट्स के, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक अपना एलिमेंट फ्लोरीन। ठीक है, यानी F2 जब बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं देगा। फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर नहीं है, इसका नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर नहीं है। फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज़ की वजह से, दोबारा इस बात को सुन लें, बाकी तमाम एटम के ऑर्बिटाल्स के साथ तो अच्छा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप फॉर्म करेगा, बड़े स्ट्रॉन्गर कंपाउंड फॉर्म करेगा। मसलन HF बड़ा स्ट्रॉन्गर कंपाउंड होगा एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr और HL। लेकिन फ्लोरीन का ओवरलैप किन के साथ स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं देगा?
ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और अपने एटम फ्लोरीन के साथ। जब ये F2 फॉर्म करेगा तो स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं देगा, इसीलिए मैंने कहा था F2 मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। अब यह यहाँ पर इसका पहला पेक्यूलियर बिहेवियर क्लोज हो जाता है। क्या है पहला पेक्यूलियर बिहेवियर? सबके साथ स्ट्रॉन्गर ओवरलैप देगा सिवाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अपने एलिमेंट फ्लोरीन F2 बना देगा। अब यहाँ से इसका सेकंड पेक्यूलियर बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स में से आयनिक फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, अब उनमें क्या होगा, उनकी लेटेस्ट एनर्जी बाकी हैलाइड्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। आप इसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं कि सोडियम जब फ्लोराइड बनाएगा और सोडियम जब फ्लोराइड NaBr NaI बनाएगा तो इन सब की लेटेस्ट एनर्जी को जब हम कंपेयर करेंगे हैं तो ये सारे आयनिक फ्लोराइड्स ही, लेकिन आयनिक हैलाइड्स ही, लेकिन इनमें से जो पहला वाला कंपाउंड है NaF, ये आयनिक फ्लोराइड कहलाएगा। नीचे वाले सारे आयनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, उनकी लेटेस्ट एनर्जी के मुकाबले में आयनिक फ्लोराइड NaF की लेटेस्ट एनर्जी सब में से ज़्यादा होगी। और इसी वजह से जो फ्लोराइड्स होते हैं ये जो है, चाहे वो कैल्शियम का हो, मैग्नीशियम का, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, लैंथेनाइट का, अब इसमें अल्कली मेटल्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है ना उनके सारे कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी आप पीरियोडिक टेबल के बाकी ग्रुप के फ्लोराइड्स की अगर आप बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और लैंथेनाइट जो मैंने आपको बताया था F ब्लॉक और D में और F ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के फ्लोराइड्स की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। अब आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे सीख लिए। पहला ये सीखा कि जो फ्लोरीन है वो सबके साथ स्ट्रॉन्गर ओवरलैप देता है सिवाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अपने एटम के साथ, अपने स्मॉल साइज़ होने की वजह से। नंबर 2, आयनिक जो फ्लोराइड्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो कैल्शियम का हो, मैग्नीशियम का, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का और लैंथेनाइट का, तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के मुकाबले में ज़्यादा हाई लेटेस्ट एनर्जी पोजेस करने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप इन्हीं कंपाउंड्स के क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को वाटर में रिजॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाए। तीसरा इसका पेक्यूलियर बिहेवियर क्या है कि फ्लोरीन की चूँकि डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है तो F2 से फ्लोरीन में कन्वर्ट करना, फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी एटम उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता जब तक कि वो अपनी फ्री गैशियस एटॉमिक स्टेट में ना आ जाए। तो F2 नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब तक कि हम उसको डिसोसिएट करके फ्लोरीन के एटम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे लो है, सबसे ईजिली फ्लोरीन के एटम्स में कन्वर्ट होगा और रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो बाकी तमाम हाइड्रोजन्स हैं अगर उनको वही कंडीशंस दे दी जाएँ तो वो स्लोली रिएक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ये हम फोर्थ पेक्यूलियर बिहेवियर इसका पढ़ रहे हैं। द फ्लोराइड्स आर होएवर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स। फ्लोरीन की F2 की अपनी डिसोसिएशन एनर्जी तो बहुत लो है, लेकिन जब एक दफ़ा ये नए कंपाउंड बना देता है, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या लैंथेनाइट का कोई फ्लोराइड, तो इसके जो फ्लोराइड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनको दोबारा अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज करना कोई आसान बात नहीं है। HF को डिकम्पोज करना कोई आसान बात नहीं है, कैल्शियम फ्लोराइड को डिकम्पोज करना आसान है। 2 अलग पॉइंट है। F2 खुद तो बहुत डिसोसिएशन एनर्जी लो पोजेस करता है लेकिन हाईली रिएक्टिव है और एक दफ़ा जब अपने फ्लोराइड्स कंपाउंड फॉर्म कर देता है, चाहे वो HF हो हाइड्रोजन फ्लोराइड, चाहे वो कैल्शियम फ्लोराइड हो, तो उन्हें डिकम्पोज करना आसान बात नहीं है। फ्लोरीन अपनी डिसोसिएशन एनर्जी लो होने की वजह से रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस। ना तो क्लोरीन इतना रिएक्टिव है इससे और ना ही वो इतने स्टेबल क्लोराइड्स फॉर्म करेगा। ये फ्लोरीन है जो कि लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से रिएक्टिव भी ज़्यादा है और इसके रिजल्टिंग कंपाउंड जो फ्लोराइड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं कि उनको दोबारा अगर अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज करना पड़ जाए तो उनको डिसोसिएट करना कोई आसान बात नहीं है। अब 4 मैंने पेक्यूलियर बिहेवियर आपको बता दिए। 5वां जहाँ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चूँकि ये अपने वैलेंस शेल को सिर्फ ऑक्टेट तक महदूद रखता है। क्यों महदूद रखता है? क्योंकि इसके पी के बाद अगला वाला जो डी ऑर्बिटल खाली होता है उसमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रमोट नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जब फ्लोरो कंपाउंड्स बन जाते हैं, चूँकि इसमें मज़ीद डी ऑर्बिटल को यूज़ करने की टेंडेंसी नहीं है,
तो इसके कंपाउंड्स जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो वो ज़्यादातर इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे CF4, SF6, ये इनर्ट हैं। और इसके साथ साथ ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये भी इसी पॉइंट के अंदर ही आएगा, नंबर 5 मैंने जो आपको बताया कि इसका जो वैलेंस हेल्थ चूँकि ऑक्टेट तक महदूद रखता है, इस वजह से सिर्फ इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, -1, जो कि अपने डी ऑप्टल को बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में फास्फोरस का बताया था कि जब वो डी ऑप्टल को इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा पॉसिबल हो जाते हैं। वो 3 भी शो करता है, 5 भी, PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी। लेकिन फ्लोरीन चूँकि अपने ऑक्टेट को महदूद रखता है और डी ऑप्टल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ -1 तक ही हो सकता है पॉसिबल। फिर उसके बाद आखिरी पेक्यूलियर बिहेवियर इसका ये है कि ये वाहिद एलिमेंट है अपनी हैलोजन फैमिली में जो डायरेक्टली यूनाइट कर सकता है नोबल गैसेस के साथ। क्रिप्टॉन के साथ क्रिप्टॉन फ्लोराइड बनाता है, जिनोन के साथ भी फ्लोराइड बनाता है और रेडॉन के साथ भी। बाकी किसी फैमिली मेम्बर में रिएक्टिविटी इतनी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है कि वो डायरेक्टली इन नोबल गैसेस के साथ कंबाइन कर सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन अपनी लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है कि 5 रीजंस की वजह से ये डिफरेंटली बिहेव करता है और जो 5 डिफरेंट पेक्यूलियर बिहेवियर ये शो करता है वो क्या है।